जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट है। तो वह प्रैक्टिस सेट आपका 4 है। आपको जो है 1 से लेकर 3 तक वो प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और यह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं तो यह आपको स्पार्क पब्लिकेशन का है, जिसमें आपको टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। जिसमें से 5 जो दिया गया है वो आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, और जो 15 है वो मॉडल सेट है। तो हम लोग इस वीडियो में जो आपका सेट चलाएंगे तो 15 मॉडल सेट को ही चलाएंगे, क्योंकि आपका जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न था वो हम लोग और भी कई वीडियो में चला चुके हैं। तो हम लोग उसको छोड़ देंगे, और ये हम लोग का जब कंप्लीट हो जाएगा तो प्लेटफॉर्म बुक में भी हम लोग का प्रैक्टिस सेट छूटा हुआ है, हम लोग उसको भी कंप्लीट करेंगे। लगभग आपका प्लेटफॉर्म में 8 से 9 सेट चलाया गया है, बाकी सब उसमें टोटल 28 सेट है। तो उसको भी हम लोग बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। पहले हम लोग उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। और साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। वहाँ से आप लोग जब टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहाँ पर आपका जो है सेट 1 से लेकर 3 तक जो है आप सभी का पीडीएफ डाल दिया गया है। तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसका जो आप लोग सेट लगाते रहिएगा। लगभग आप लोग सेट लगाइएगा तो इसमें कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। इसमें आप लोग 70 के लगभग आप इसमें प्रश्न सही कर पाएंगे, मैं आशा करता हूँ। इससे 2-4 बेसी भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो आप लोग इसका सेट लगाते रहिएगा, ठीक। चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग का जो मॉडल प्रैक्टिस टेस्ट है 4 है। देखिए यहाँ से हम लोग का प्रश्न है पहला। देखिए हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। प्रश्न है कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी। देखिए कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है। तो ये बहुत ही ईजी प्रश्न है। इसमें काली मिट्टी होगा। कौन सा राइट आंसर आप लोग ए कर लीजिएगा। काली मिट्टी इसमें उपयुक्त होती है कपास के लिए। अगला जो प्रश्न है कि पूरी तरह से बिना लोच की मांग किसके बराबर है। तो पूरी तरफ से बिना लोच की जो मांग होगी किसके बराबर, 0 के बराबर। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक जीवन संभाविता है। तो सर्वाधिक जीवन संभाविता जो है आपका वह जापान में है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। देखिए यहाँ पर भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा गया कि कौन सा है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो तमिलनाडु होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। और यदि आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा कि सर इस प्रश्न में दिक्कत है, इसका आंसर जो होगा दूसरा होगा। तो आप लोग बहुत तुरंत ही आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है। तो यह जो शुरू की जा सकती है आपको संसद के किसी भी सदन में यह जो आपका शुरू की जा सकती है कार्रवाई। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी। तो आईपीएस अधिकारी की बात करें तो आपका कौन सा हो जाएगी, किरण बेदी। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन है। देखिए अंतिम उपाय का जो ऋणदाता है वो कौन है, तो वह होता है भारतीय रिजर्व बैंक होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ से हम लोग का है कि निम्न किस भारतीय समाचार पत्र के पाठक सर्वाधिक है। यानी कि इसमें से कहने का मतलब है कि कौन से जो समाचार पत्र है उसको ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो वह आपका जो दैनिक जागरण, इसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और पढ़ते हैं, ठीक। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है 9 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय जो योग दिवस है आपको 21 जून को मनाया जाता है, ठीक। चलिए अगला पॉइंट है कि 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को जो मनाया जाता है वो आपको विश्व एड्स दिवस के रूप में 1 दिसंबर में अभी हाल ही में मनाया गया था। तो यहाँ पर 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। अगला प्रश्न है हम लोग के हमारे ग्रह के विश्व जलवायु परिवर्तन के 5 महत्वपूर्ण सूचना क्या है। तो 5 महत्वपूर्ण सूचना क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन में। देखिए यहाँ पर 5 दिया गया है। जैसे पहला है कि अटलांटिक समुद्री
अटलांटिक समुद्री बर्फ़, दूसरा है ऑक्सीजन, बारिश, सूखा और समुद्र तल। ऐसे ही करके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें जो हम लोग का राइट आंसर होगा कि आर्कटिक समुद्र बर्फ़, दूसरे में हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरे में हो जाएगा विश्व तापमान, चौथा में हो जाएगा समुद्र तल और जो पाँचवा में होगा यहाँ पर ज़मीनी बर्फ़ होगा। यानी कि कहने का मतलब इसका राइट आंसर जो है आपका सी वो बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का है, निम्नलिखित में से कौन सी जातियाँ पशुचारण का कार्य करती है। तो पशुचारण का कार्य कौन सी जातियाँ करती है, वह करती है पिग्मी। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। जैसे कि यहाँ पर सिनोनिम खोजना है, यहाँ पर लिक्विड का जो लिक्विड का यहाँ पर आपको जो है खोजना है सिनोनिम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर यहाँ पर क्लियर होगा, राइट आंसर सी कर लीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग का 14 नंबर जो प्रश्न है कि सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर गलत वर्ड को खोजना है कि कौन सा गलत है। तो इसमें जो गलत है वो आपका ऑप्शन बी वाला जो है गलत है कि सेकेंडरी, यहाँ पर आपका राइट आंसर बी है जो ये गलत है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय नाट्यम की नर्तकी नहीं है। तो भारतीय नाट्यम की नर्तकी कौन सा नहीं है, लीला सैमसन, दूसरा है सोनल मानसिंह, तीसरा है सितारा देवी, चौथा है गीता रामचंद्रन। तो इसमें नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा जी, तो देखिए इसमें जो आपका सितारा देवी जो होगा वह नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि वन्य जीव के कल्याण हेतु आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो उस आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। जो वन्य जीव होते हैं जैसे कि बाघ हो गया, शेर हो गया, जिराफ हो गया, इसको रखने के लिए जो क्षेत्र होता है सुरक्षित आरक्षित, उसको राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव कहाँ हुआ था। तो सबसे बड़ा जो तेल बिखराव हुआ था ये आपको दक्षिणी चीन सागर में हुआ था, विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। जैसे कि यहाँ पर लेमेंट दिया है, इसका एंटोनिम खोजना है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा रेजोइस। क्या होगा, रेजोइस, राइट आंसर यहाँ पर आपको स्पीक कर लीजिएगा। अगला देखिए प्रश्न है कि किसकी सेना ने ग्रीस शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया। तो झेलम नदी के तट पर जो मुकाबला किया गया वह पोरास नदी पर किया गया। तो यहाँ पर आपको नदी की बात हो रही है कि झेलम नदी के किसकी सेना ने ग्रीन शासक सिकंदर के साथ जो है झेलम नदी के तट पर, यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर ग्रीस के शासक से यहाँ पर पोरास हो जाएगा। ठीक, पोरस राजा थे, तो इन्हीं के सेना ने जो सिकंदर के साथ झेलम नदी पर मुकाबला किया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि ILO का सही विस्तार क्या होता है। तो ILO इसका सही विस्तार होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 21 नंबर प्रश्न है, वह प्रश्न कह रहा है कि राइडर कप किस खेल, यहाँ पर राइडर कप किस खेल का टूर्नामेंट है। तो राइडर कप जो होता है वह है गोल्फ खेल का जो होता है वह टूर्नामेंट होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 22 नंबर प्रश्न है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किसके संबंधित मामलों को देखता है। तो यह जो संबंधित मामलों को देखता है, यहाँ से ऑप्शन जो है और एक है, यहाँ पर यह देखता है पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण के मामलों को देखता है। यहाँ से आप लोग राइट आंसर डी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है, देखिए रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यानी कि यह हिंदी का प्रश्न है कि एक विद्वान ने परीक्षा की ... आग से की है। तो एक विद्वान ने परीक्षा की तुलना होगा, क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन जो डी होगा कि वह तुलना, एक विद्वान ने जो परीक्षा की तुलना आग से की है। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दिए गए पर्यायवाची शब्द का चयन करें। जैसे कि विपत्ति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो विपत्ति का जो पर्यायवाची शब्द होता है मुसीबत होता है। ठीक,
क्या होता है? विपत्ति का मुसीबत। चलिए अगला प्रश्न है कि टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो जो टाइगर परियोजना कार्यक्रम है यह है आपको शुरू किया गया था 1973 ईस्वी में। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि पुराना किला किसने बनवाया? तो पुराना किला जो है यह आपको शेरशाह के द्वारा बनवाया गया। अगला पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो अंतिम दिन व्यतीत किया गया था श्रवणबेलगोला में जो है उनको अंतिम दिन व्यतीत किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि इंडिका का लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक कौन हो जाएंगे? मेगास्त्री जो हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो जो सूचना का अधिकार अधिनियम है यह अधिनियमित जो किया गया यह 15 जून 2005 को यह लागू किया गया, यानी कि अधिनियमित किया गया। राइट आंसर इसमें आप लोग एक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न के यहाँ से हम लोग का है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो यह डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक थे आपका जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का एक प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव था। तो प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। कौन थे? त्रिगवेली। राइट आंसर इसमें आप लोग डी कर लीजिएगा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव थे वो त्रिगवेली थे। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का अंग्रेजी का प्रश्न है कि आइडेंटिफाई दी यहाँ पर सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो कि कह रहा है कि इसमें आपको कोई ग्रामेटिकल जो है ट्रांसलेशन में आपका ये ग्रामर के तहत ये गलत दिया गया है और कौन सी जगह पर। यहाँ से ये वाला जैसे कि हिंदी में त्रुटि वाला शब्द होता था तो उसी प्रकार ये अंग्रेजी में त्रुटि वाला शब्द खोजना है। यहाँ से देखिए इसी में आपको कहीं पर त्रुटि देखने को मिल रहा है और ये त्रुटि है तो कहाँ है? तो देखिए ये त्रुटि जो है आपका लिव आर यूज, क्या यहाँ पर लिव आर यूज यहीं पर आपको त्रुटि है। राइट आंसर इसमें आप लोग सी कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लिव आर यूज एज यहाँ पर वेजिटेबल है, वेजिटेबल यहाँ पर आप लिव एज यूज जो है इसमें गलत दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पीला रंग मझोला कद एपिकैथिक फोल्ड वाली तिरछी आंखें किसका अभिलाषा? देखिए यहाँ पर एक अभिलाषा है, कहने का है कि पीली रंग मझोला कद एपिकैथिक फोल्ड वाली तिरछी आंख किसका अभिलाषा है? तो यह जो अभिलाषा है ये आपको मंगोलियाड का अभिलाषा है। राइट आंसर मंगोलियाड कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है कि चुनाव याचिका का निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है? तो जो चुनाव याचिका का निर्णय लेने का अधिकार निहित है वह आपको किसमें निहित है? यह आपको चुनाव आयोग में निहित है। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखा जाए कि 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या था? तो 1857 के विफलता का मुख्य कारण था वह था आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव, यानी कि आयोजन और नेतृत्व का अभाव था जो ये उसी के कारण ये जो 1857 का क्रांति था वह विफल हो गया। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न है कि द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद टूथ किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा है तो इसके जो किसकी आत्मकथा यही आपको बताना है। तो देखिए ये जो आपका आत्मकथा है यह महात्मा गांधी का आत्मकथा है कि द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद टूथ है। ठीक। चलिए अगला पॉइंट देखा जाए। प्रश्न हम लोग का कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो मूल विशेषता है वह है आपका उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग प्रश्न देखते हैं यहाँ से हम लोग का 39 नंबर प्रश्न है कि UNDP बनता है। तो UNDP यह जो बनता है ये किसके द्वारा बनता है? यह
पूछा गया कि यूएनडीपी बनता है, पहला है मानव विकास सूचकांक, जीवन स्तर सूचकांक, कीमत स्तर का सूचकांक या फिर भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक। तो ये जो यूएनडीपी होता है वो मानव विकास सूचकांक का ठीक बनता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 40 नंबर प्रश्न है कि राजकोषीय नीति से आशय है। तो राजकोषीय नीति से क्या आशय है? तो देखिए यहाँ सरकारी कर, व्यय और ऋण, इसी से आशय है कि राजकोषीय नीति से यह आशय है। ठीक, अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में जनमत को आधिकारिक स्वरूप किसके माध्यम से मिलता है? तो लोकतंत्र में जो जनमत का आधिकारिक स्वरूप मिलता है वह किसके माध्यम से दिया जाता है? यह आपको संसद के द्वारा मिलता है। ठीक, अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। प्रश्न है कि निम्न में कौन सा किसी देश की विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है? तो नीति का निर्धारक तत्व नहीं है यानी कि यहाँ पर धार्मिक परिस्थितियाँ, राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें से कोई त्रुटि है। देखिए प्रश्न है कि कक्षा के सभी छात्र गुरु जी की आदर करते हैं। ठीक, कक्षा के सभी जो छात्र हैं वो गुरु जी के आदर करते हैं। यहाँ पर आपको कहीं पर त्रुटि देखने को मिल रहा होगा और कहाँ पर त्रुटि है ये आपको खोजना है कि गुरु जी की आदर क्या होगा? ऑप्शन बी में जो होगा कि ये गुरु जी की आदर करते हैं, तो यही आपको गलत है। और इसमें गलत क्या है कि देखिए कक्षा के सभी छात्र गुरु जी की नहीं बल्कि गुरु जी का आदर करते हैं। यहाँ पर की के जगह पर का होगा तो ये सही हो जाएगा, वरना ये गलत है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखा जाए 44 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि पुलिट्जर पुरस्कार में से किसके साथ संबंधित है? देखिए पुलिट्जर पुरस्कार में से किसके साथ ये संबंधित है? तो देखिए ये संबंधित है आपको पत्रकारिता में। जो पुलिट्जर पुरस्कार होता है वो आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक सरित लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है? ठीक, तो यह जो उदाहरण नहीं है यहाँ पर तालाब जो है ये उदाहरण इसका नहीं है कि सरित का उदाहरण नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न दिया गया कि दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। मांसाहारी का विलोम क्या होता है? ठीक, मांसाहारी जो शब्द है इसका विलोम क्या होता है? तो मांसाहारी का यहाँ पर शाकाहारी हो जाएगा। बहुत ही ईजी प्रश्न है। अगला पॉइंट है कि सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ठीक, तो यहाँ पर सही बर्तनी जैसे कि साक्षर कौन सा जो है सही है? तो ऑप्शन सी वाला जो साक्षर लिखा गया है ये आपको बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से प्रश्न है कि निम्न में कौन सा मिलान सही है? जैसे कि अनुसंधान संस्थान और इसका मुख्यालय दिया गया है। तो रेशम अनुसंधान संस्थान जो कि बेंगलुरु में, दूसरा है सरकरा अनुसंधान संस्थान चेन्नई, तीसरा है चम्र अनुसंधान संस्थान लखनऊ और चौथा है चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ? कटक। तो इसमें कौन सा मिलान सही है? बस एक ही सही होगा, कौन सा? तो चावल वाला जो है ये कटक में बिल्कुल सही है, बाकी सब जो है इसमें आपका गलत है। ये ऑप्शन जो डी है ये सही है, बाकी सब इसको गलत कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किसको स्नेह से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? स्नेह से यानी कि प्यार से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपको दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। राइट आंसर बी कर लीजिए। अगला जो प्रश्न हम लोग का 50 नंबर प्रश्न है, देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ से आपका अंग्रेजी का प्रश्न है। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरना है। तो रिक्त स्थान में क्या होगा? रिक्त स्थान में जो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर वैलिडिटी होगा। राइट आंसर एक कर लीजिएगा। चलिए आप लोग अंग्रेजी का थोड़ा सा आप लोग प्रश्न बनाइएगा। चलिए अगला पॉइंट है कि किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमैन श्रेणी आती है। तो लाइमैन श्रेणी जो आती है वह आपको पराबैंगनी आती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि किसके अवक्षेपण के कारण यहाँ पर स्टेलेक्टाइड और स्लेगमाइट बनते हैं? ये दोनों जो है किसके
अवक्षेपण के कारण बनते हैं। तो देखिए यह बनता है आपको CaCO3 के अवक्षेपण के कारण ये सभी बनते हैं। ठीक, ये दोनों जो है स्टैलेक्टाइट और जो है स्टैलेग्माइट है, ये दो। अगला पॉइंट देखा जाए कि दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव होता है। तो यह जो संभव होता है आपका असंजन। ठीक, असंजन के कारण यह जो है संभव होता है। अगला पॉइंट देखिए, अगला प्रश्न है कि टॉर्नल संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है। यहाँ पर एक टॉर्नल संलक्षण है, इस वाले जो क्रोमोसोम, इसका विवरण आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसका जो विवरण होगा वह 44A और XO होगा। ठीक, 44A होगा और XO होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से सही, जैसे कि यह वाक्यांश के लिए शब्द देना है, एक शब्द देना है तीव्र बुद्धि वाला। तीव्र बुद्धि वालों के लिए हम लोग एक शब्द क्या कह सकते हैं, उसको हम लोग कुशाग्र बुद्धि कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कुशाग्र बुद्धि कह सकते हैं। अगला है कि फोटोन क्या है, अगला है कि प्रोटोन को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको फार्मूला ट्रांसलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, फार्मूला ट्रांसलेटर कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस स्थिति में दूर की चीज़ें फोकस से हटकर दिखाई देती है। तो फोकस से हटकर जो दिखाई देती है, यह निकट दृष्टि दोष में फोकस से हटकर ये दिखाई देती है। अगला पॉइंट हम लोग का है कि अधिकतम ऑक्सीजन किसके उपलब्ध होता है। तो अधिकतम जो ऑक्सीजन किसके उपलब्ध होती है। तो यह उपलब्ध जो होती है यहाँ पर पादप पलवक पुंज के द्वारा जो होती है। राइट आंसर किसके उपलब्ध होती है, किससे उपलब्ध होती है। पूछाएगा कि जो अधिक ऑक्सीजन है वो किससे उपलब्ध होती है, तो पादप पलवक पुंज से यह होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न के निम्न में से क्या लैंगिक जनन का रूप है। तो लैंगिक जनन का जो रूप है वो क्या है, वह उभय लिंगता। क्या हो जाएगा, उभय लिंगता। अगला प्रश्न है कि पानी में घुला हुआ कौन सी गैस, ठीक, पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है। तो क्षारीय जो बनाती है वो अमोनिया बनाती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में ललिमा किस कारण से छा जाती है। जो लाल रंग होता है वो किस कारण से छा जाती है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण वो जो लालिमा होती है वो छा जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से हम लोग का 62 नंबर जो प्रश्न है कि अस्पाम रोग किसके शरीर में पाया जाता है। तो अस्पाम रोग जो होता है वो कीट के शरीर में पाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा क्या होगा, हो जाएगा नाभिकीय संलयन। राइट आंसर डी कर लीजिएगा। बहुत से इसमें आप लोग गलत करते हैं, नाभिकीय विखंडन भी कर देते हैं, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय संलयन होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर शक्ति जनित्र में निम्न में से कौन सी सामग्री नियंत्रक के रूप में प्रयोग की जाती है। तो नियंत्रक के रूप में जो प्रयोग की जाती है आपका कैडमियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैडमियम। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई की बैटिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है। तो गोलाई की जो बैकिंग है, सॉरी यहाँ पर बैटिंग नहीं है, बैकिंग है कि बैकिंग क्या प्रयोग करने के लिए की जाती है। तो यह प्रयोग की जाती है, देखिए अभिकेंद्री बल को प्रयोग करने के लिए की जाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि शाश्वत का विलोम शब्द। तो शाश्वत का जो विलोम शब्द होता है वह होता है क्षणिक होता है। ठीक, अगला प्रश्न रिक्त स्थान है, यहाँ पर आपको भरना है कि मैं पौधे ... रह रहा हूँ। क्या हो सकता है, मैं पौधे लगा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग लगा लीजिएगा, यहाँ पर आप लोग सी कर लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ भी आपको प्रतिस्थापित करना है, जैसे कि जिसके मन रूपी
मतवाले हाथी को बस में कर लिया, वही सच्चा शूरवीर है। तो मतवाले के जगह पर क्या लिख सकते हैं? तो मतवाले की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं मदमस्त। क्या लिख सकते हैं? मदमस्त लिख सकते हैं कि मदमस्त हाथी को बस में कर लिया, वही सच्चा शूरवीर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब की थी? तो अलेक्जेंडर के द्वारा जो भारत पर चढ़ाई किया गया था वह 326 ईस्वी पूर्व किया गया था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति डॉट डॉट त्वरित गति का उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण है आपका एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। ठीक, अगला प्रश्न है कि पवन का वेग बढ़ने पर वायु का वेग डॉट 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 कम हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर कम हो जाती है। पवन के वेग बढ़ने पर वायु का जो यहाँ पर दाब होता है वो कम हो जाता है। ठीक, वेग बढ़ने पर दाब क्या होता है? कम हो जाता है। अगला प्रश्न है कि टोडरमल किससे संबंधित थे? तो जो टोडरमल थे वो आपको भूमि सुधार के कार्य से संबंधित थे। अगला है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त डॉट 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 के लिए कार्यालय संभालते हैं। किसके लिए कार्यालय संभालते हैं? तो यहाँ से हम लोग का 73 नंबर का जो राइट आंसर होगा डॉट 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 के लिए क्या है प्रश्न में? प्रश्न हम लोग का है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त डॉट 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 के लिए कार्यालय संभालते हैं। यहाँ पर हम लोग का जो 73 है। ठीक, इसमें कुछ ऑप्शन देखिए क्या क्या है। ऑप्शन है कि 60 वर्ष आयु अथवा 6 वर्ष के लिए जो भी पहले हो। तो इसमें जो हम लोग का देखिए राइट आंसर जो होगा वह होगा कि 65 वर्ष की आयु और 6 वर्ष के लिए पहले, यानी कि 65 वर्ष उसकी आयु हो या फिर उसका जो 6 साल जो कार्यकाल हो तब तक वो संभाल सकते हैं। यदि उनका 65 वर्ष आयु हो गया तो उसको रिटायर कर दिया जाएगा, और यदि 6 वर्ष उसका कार्यकाल हो गया तो उसको हटा दिया जाएगा। यही आपको कार्यालय संभालता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के महान्यवादी भारत सरकार के डॉट 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 हैं। तो यह क्या है? यह है आपको मुख्य कानून अधिकारी होता है। जो महान्यायवादी होता है मुख्य कानून अधिकारी है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकाहारी तथा मांसाहारी के छुंदतों की लंबाई की सही संबंध है? तो सही संबंध यहाँ पर जो होगा वह होगा शाकाहारी यहाँ पर और मांसाहारी। ऑप्शन जो आपका सी वाला है वो आपका राइट आंसर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का देखिए कि विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो विद्युत सेल में जो ऊर्जा निहित होती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत में आर्थिक नियोजन डॉट डॉट में है। तो आर्थिक नियोजन जो है आपका वह समवर्ती सूची में है। ठीक, आर्थिक नियोजन कहाँ है? तो यह समवर्ती सूची में है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सारनाथ स्तंभ का जो चक्र है निम्न में से किसे इंगित करता है? देखिए जो सारनाथ का स्तंभ है वो किसे इंगित करता है? तो यह जो इंगित करता है प्रगति का इंगित करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि तिनकठिया प्रथा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो तिनकठिया का जो संबंध है वो चंपारण से है, बिहार का चंपारण जिला से। राइट आंसर एक कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। प्रश्न यहाँ से हम लोग का 81 नंबर है कि फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? तो फतेहपुर जो सीकरी है वह अकबर के द्वारा बनवाया गया। अगला पॉइंट है निम्न में से कौन सी सबसे पुरानी संस्था है? तो सबसे पुरानी संस्था की बात करें तो जो ब्रह्म समाज है यह सबसे पुरानी संस्था है। चलिए अगला हम लोग का 83 नंबर जो प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। तो ये लगभग
111 किलोमीटर में होती है। कितना होती है यहाँ पर? 111 किलोमीटर में होती है। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मील में भी दिया गया है 2 जगह और 2 जगह किलोमीटर में। तो जब आप लोग 2 अक्षांश रेखाओं के जो बीच की दूरी लगाइएगा तो वह किलोमीटर में लगाइएगा। राइट आंसर 111 किलोमीटर। अगला है कि वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद पानी के नाम से यहाँ पर सियाचिन को जानते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है कि लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो लीला सैमसन का जो संबंध है वह आपको भारतनाट्यम से है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है, कैसे? पहला है यह सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करता है। दूसरा है यह वातावरण को कम प्रदूषित करता है। तीसरा है यह कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है। और यहाँ पर देखिए अब ऑप्शन दिया गया कि केवल ए, बी, केवल 2 या 3, फिर है 1 और 3 या फिर 1, 2, 3 सभी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ना वो सभी होगा कि सीएनजी जो है कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है, वातावरण कम प्रदूषित करता है। और इसमें जो आपका सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन भी अल्प मात्रा में होता है। तो उपयुक्त में से सभी जो होगा वो सीएनजी के लिए सही होगा। ठीक। चलिए अगला 87 नंबर है कि किसी भी यौगिक में तत्व सदा एक निश्चित डॉट के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो यह जो विद्यमान होते हैं द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वह न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ठीक। अगला जो प्रश्न है कि एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी है। ठीक। इसमें आपका कीटों का अध्ययन किया जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? जैसे कि हड़प्पा है, कालीबंगा है, रंगपुर है, रोपड़ है। तो भारत में जो वर्तमान में नहीं है वो आपका हड़प्पा, ये भारत में बिल्कुल नहीं है। ठीक। तो राइट आंसर इसमें आप लोग ए कर लीजिएगा। और 91 का जो प्रश्न है ये आपका गणित का प्रश्न है जो कि 91 से लेकर 100 तक है। इसमें टोटल 10 प्रश्न है। तो आप लोग इसको जब पीडीएफ आपको मिल जाएगा तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और ये जो हम लोग का सेट प्रैक्टिस था वो 4 था और जो सेट है 5 वो जल्दी प्रोवाइड की जा सकती है। तो अब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।